दोस्तों, मैं डॉक्टर मोहम्मद समीउज़्ज़मा, कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट और फिजिशियन, हैदराबाद से आपसे बात कर रहा हूँ। मैंने एक छोटी सी बुकलेट तैयार की है जिसका नाम है एक और ज़िंदगी, वन मोर लाइफ। यानी एक डॉक्टर होने की हैसियत से जब मैं लोगों को हॉस्पिटल्स के अंदर और बाहर अपने जान पहचान वालों में मरता हुआ देखता हूँ, तो चूँकि मैं मरने के बाद एक और ज़िंदगी पर बिलीव करता हूँ, यकीन करता हूँ, और मैं मानता हूँ कि मरने के बाद एक और ज़िंदगी में हमारे जो प्रेजेंट लाइफ के जो हमारे आमाल हैं, हमारे जो एक्टिविटीज़ हैं, इसका हमको जवाब देना है क़यामत के दिन। और उसके बाद ये कायनात का पैदा करने वाला खुदा हमको या तो जन्नत में डालेगा या दोज़ख में डालेगा। तो चूँकि मैं इन बातों पर यकीन रखता हूँ, तो मैंने सोचा कि अपने दोस्तों को भी, अपने फ्रेंड्स को, अपने जान पहचान वालों को जो मुझसे सुनना चाहते हैं, तो उनके सामने मैं बताऊं कि एक किताब है हमारे पास, कुरान मजीद। वो कुरान जो प्रॉफिट मोहम्मद पर रिवील हुई थी, इसमें इन तमाम क्वेश्चंस का रिप्लाई है कि इंसान को कैसे मरने के बाद ज़िंदा किया जाएगा और कैसे पॉसिबल है कि इंसान को जब धूल बन गया, मिट्टी बन गया, तो कैसे उसको दोबारा ज़िंदा किया जा सकता है। तो इसके पूरे आंसर्स कुरान में मौजूद हैं, क्योंकि प्रॉफिट मोहम्मद जब इस दुनिया में थे तो जो लोग उनसे पूछते थे कैसे पॉसिबल है, तो उसके जवाबात जो होते थे कुरान में, जो अल्लाह ताला और इस कायनात के, इस यूनिवर्स के जो क्रिएटर है, उसने जो बातें भेजी, जो आंसर्स भेजे, उसको जो कंपाइल किया गया, जिसको कुरान कहते हैं, वो आज तक भी 1450 ईयर्स के बाद भी आज उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं आए। यूँ तो कई रिलीजियस बुक्स हैं, जैसे बाइबल है, फ़लाँ हैं, लेकिन कई रिलीजियस बुक्स के अंदर चेंजेस आ गए। प्रॉफिट्स पर जो रिवील किए गए उसमें बाद में उसके अंदर चेंजेस आए, लेकिन कुरान एक ऐसी किताब है, इसमें वन वर्ड का भी चेंजेस नहीं हुआ। तो मैंने उन कुरान की जो आयतें हैं, जिनको जो प्रूफ्स हैं, जो आखिरत के मरने के बाद वाली ज़िंदगी के बारे में जो एक्सप्लेन किया है इस कायनात के क्रिएटर ने, वो एक जगह मैंने जमा की। कई साल की मेहनत के बाद मैंने जमा की और उसको एक छोटे से बुकलेट के अंदाज़ में मैंने प्रिंट करवाया। तो ये किताब दिल्ली के एक पब्लिशर ने शाये किया है, मरकज़ी मकतब इस्लामी पब्लिशर्स ने। इसका डिफरेंट लैंग्वेजेस में मैं ट्रांसलेशंस करवा रहा हूँ, ताकि जो स्टेट्स हैं इंडिया के, उसके रीजनल लैंग्वेजेस में भी लोगों के पास ये बात पहुँच जाए। तेलुगु ज़बान में भी चल रहा है और हिंदी में भी चल रहा है। तो ये मैं आपके सामने पढ़कर सुनाता हूँ। एक ये लेटर्स के अंदाज़ में है, जैसा कोई अपना दोस्त अपने दोस्त को लेटर लिखता है, उसी तरह लेटर्स के अंदाज़ में एक कुछ लेटर्स हैं, तकरीबन 12 लेटर्स हैं, 12 लेटर्स हैं। इसको मैं पढ़कर सुनाता हूँ आपके सामने, क्योंकि पढ़ने के लिए भी आजकल लोगों को कोई मूड नहीं है, पढ़ने के लिए टाइम नहीं है। तो कम से कम घर बैठे बैठे कुछ वीडियो के अंदर इसके जो कंटेंट्स हैं उसको मैं पढ़कर सुनाता हूँ आपके सामने, फिर उसका थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ, क्या, ताकि जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं आपके सामने उसको थोड़ा सा मैं अपने अंदाज़ में एक्सप्लेन कर सकूँ। पहला लेटर है कि मेरे प्यारे भाई और प्यारी बहन। तो इसमें कोई हिंदू मुस्लिम का, कोई या क्रिश्चियन या सिख ईसाई का कोई ऐसा डिफ्रेंसिएशन नहीं है। हर इंसान के लिए ये एक लेटर है, क्योंकि बाज़ मुसलमान भी ऐसे हैं जो आखिरत को मानते हैं, लेकिन उतना यकीन से नहीं मानते जैसा कि मानना चाहिए, क्योंकि यकीन से मानने के बाद उनका जो वे ऑफ लाइफ है वो तो डिफरेंट होना चाहिए। वो अगर डिफरेंट नहीं है, इसका मतलब यह है कि उनको आखिरत पर, जन्नत पर, दोज़ख पर, स्वर्ग पर, नर्क पर ये कोई यकीन नहीं है जैसा कि होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर एड्रेस कर रहा हूँ, मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहन, आपसे मेरा एक अहम सवाल है। क्या एक और ज़िंदगी है हमारी मौजूदा ज़िंदगी और मौत के बाद? यानी वन मोर लाइफ इज़ देयर और नॉट? हम कहाँ से आए और कहाँ जाना है? इस पर कई लोग, थिंकर्स और फिलोसोफर्स लिखते हैं। बाज़ फिल्मी गाने भी हैं, आपने सुने होंगे कि दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ, कोई ढूंढे कैसे उनको, नहीं कदमों के भी निशान। उसी तरह एक और गाना है कि संसार की हर शय का इतना ही फसाना है, एक धुंध से आना है, एक धुंध में जाना है। यानी कोई डेफिनेट उनके पास जवाब नहीं। इस सवाल का जवाब का वक्त वो नहीं है जब हम मौत के करीब हों, बल्कि आज है, क्योंकि उस वक्त सवाल का वक्त नहीं होगा और जवाब मिल भी जाए तो हम इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि मौत को टालकर बाद वाली ज़िंदगी के लिए तैयारी की कोई मोहलत हमको नहीं मिलेगी। यानी हमको सोचने का वक्त अब है कि इसका आंसर हमको मिले कि मरने के बाद एक और ज़िंदगी है।
तो हम उसी तरह से उसके लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर हम मरते वक्त अगर उस वक्त मालूम हो कि हाँ हमारे सामने एक फ़रिश्ता आ रहा है और मरने के बाद एक और ज़िंदगी है, उस वक्त हमको मालूम है तो कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि हमको मौत को रोक कर फिर से प्रिपरेशन करने का कोई टाइम नहीं होगा। मैंने एक मिसाल दी है कि आपको किसी दूर दराज मुल्क का सफ़र करना है तो आप बहुत पहले से तैयारी करते हैं, यानी आप किसी और जगह का जाते हैं, मिसाल के तौर पर इंडिया से यूएस जाते हैं, शिकागो जाते हैं या कहीं जाते हैं, तो वहाँ पर मौसम कैसा है, वहाँ के लिए क्या प्रिपरेशन हमको करना चाहिए, क्या हमको वार्म क्लोथ्स रखना चाहिए या कॉटन के क्लोथ्स रखना चाहिए, पूरी तैयारी करके हम जाते हैं कहीं जाना हो तो। वहाँ के मौसम के लिहाज से कपड़े और बिस्तर, वहाँ की ज़रूरियात के लिए सामान, वहाँ की रिहाइश और ठहरने के जगह का इंतज़ाम और ज़रूरी कागजात की तैयारी करते हैं। हम कहीं जाते हैं तो पूरे प्रिपरेशन के साथ जाते हैं, हमारा वीज़ा, हमारा टिकट, हमारा सामान वगैरह का पूरा तैयारी करके जाते हैं। क्या ताज्जुब की बात नहीं है कि हम मौजूदा ज़िंदगी के बाद एक और ज़िंदगी की तरफ जा रहे हैं, मगर ना तो मालूमात है, ना यकीन है, ना तैयारी है। यानी मरने के बाद हमको अगर और ज़िंदगी है तो उसकी हम कोई तैयारी नहीं कर रहे हैं, हम एक ऐसे ही जानवर की तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो उस वक्त क्या होगा अगर हमारे सामने एक और ज़िंदगी आ जाएगी? ये कैसी सूरत हाल है कि बाज़ लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं, बाज़ को आने वाली ज़िंदगी का यकीन नहीं है, बाज़ सोचते हैं कि देखा जाएगा, बाज़ अपनी गलत मालूमात के मुताबिक तैयारी कर रहे हैं। यानी बाज़ को यकीन नहीं है तो वो लोग मनमानी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और बाज़ को रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है कि दुनिया छोड़ देना चाहिए, पहाड़ पर बैठकर जपम करना चाहिए, दुनिया छोड़कर वहाँ चले जाना चाहिए, संन्यास ले लेना चाहिए ताकि हमारा निर्वाण हो, हमको मुक्ति मिले, हम स्वर्ग में जाएं। तो ये कोई सही तरीक़ा नहीं, क्योंकि उसके लिए कोई प्रूफ नहीं है कि हमको कैसे ज़िंदगी गुजारना चाहिए। फ़र्ज़ कीजिए कि एक और ज़िंदगी नहीं है, सपोज़, अगर फ़र्ज़ कीजिए मतलब सपोज़ इफ़ देयर इज़ नो लाइफ आफ्टर दिस प्रेजेंट लाइफ, तो तैयारी करने वालों का कोई नुकसान नहीं है। अगर मैं तैयारी करता हूँ फिर से मरने के बाद एक और ज़िंदगी की, और ज़िंदगी कोई और नहीं है मरने के बाद, तो मेरा तो कोई नुकसान नहीं है। लेकिन नुकसान उन लोगों का है जो लोग तैयारी नहीं कर रहे हैं और मनमानी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और जब सामने आ जाएगा कि एक और ज़िंदगी है तो फिर परेशान हो जाएंगे। अगर मैं मानता हूँ, तैयारी कर रहा हूँ, नेक ज़िंदगी गुजार रहा हूँ, और जैसा कि मुझको प्रॉफिट्स ने कहा, जैसा कि मुझको बुक्स में अच्छी अच्छी बातें लिखी गई, सच बोलना चाहिए, रुश्वत नहीं लेना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, माँ बाप की खिदमत करना चाहिए, इस तरह की जितनी बातें हमको रिलीजन में मिलती हैं, उसके लिहाज से अगर मैं तैयारी करूं और मरने के बाद एक और ज़िंदगी नहीं है तो भी मेरा कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि मैं भी मिट्टी बन जाऊंगा, जो नहीं मरने वाले हैं वो लोग भी मिट्टी बन जाएंगे। लेकिन अगर फ़र्ज़ कीजिए सपोज़ इफ़ देयर इज़ लाइफ आफ्टर दिस प्रेजेंट लाइफ, और उसके अंदर हमको सवाल किया जाएगा कि तुम कैसे ज़िंदगी गुजारे थे, तो उस वक्त जो लोग नहीं मानेंगे उनका कितना नुकसान होगा आप अंदाज़ा लगाइए। ये बातें मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि मुझे अपने भाइयों से, अपने दोस्तों से, अपने कंट्रीमैन से मोहब्बत है, क्योंकि हम एक ही माँ बाप की औलाद हैं। इस्लाम ये सिखाता है कि हम सब का एक ही माँ बाप है। अल्टीमेटली जो ऊपर से आ रहे हैं आदम और हव्वा, वो हमारे माँ बाप हैं, तो हम सब भाई बहनें हैं आपस में। तो जिस तरह से हम कोई अच्छी बात मालूम हुई तो हम बताते हैं, या कोई बुरी बात है, या कोई फ़र्ज़ कीजिए कि कोई आग की तरफ बच्चा जा रहा है तो हम जाकर बचा लेते हैं, उसी तरह मेरा भी दिल ये करता है कि मैं अपने दोस्तों को बचाऊं, जहन्नुम के और नर्क के अज़ाब से बचाऊं। इसलिए मैं बातें बता रहा हूं, सवाल कर रहा हूं। मेरे पास इस कायनात के खालिक की भेजी हुई किताब यानी कुरान है, जिसमें खुदा ने इंसान के अक्ल शऊर को मुखातिब करके तरह तरह की मिसालों से यकीन दहानी कराई है कि ज़िंदगी के बाद एक और ज़िंदगी है जो इंसान की असल ज़िंदगी है। यानी कुरान के अंदर, पूरा कुरान के अंदर जो मेन सबसे 3 इम्पोर्टेंट पॉइंट में से एक पॉइंट ये है कि मरने के बाद एक और ज़िंदगी है। इसको प्रूफ करने के लिए डिफरेंट एंगल से एक्सप्लेन किया गया, प्रूफ्स दिए गए हैं, समझाया गया है कि ये ज़िंदगी एक इम्तिहान है और आने वाली ज़िंदगी असल ज़िंदगी है। यानी हमका जो प्रेजेंट लाइफ है, हमारी जो इस वक्त की ज़िंदगी है, वो सिर्फ एक इम्तिहान है, एग्जामिनेशन है हमारा। उसके बाद जो ज़िंदगी है वो असल ज़िंदगी है, करोड़ों साल की। यहाँ पर हम सिर्फ 70 साल, 80 साल, 50 साल, 100 साल जीते हैं, लेकिन असल ज़िंदगी जो इनडेफिनेट है, अल्टीमेट जो हमारी ज़िंदगी है, वो करोड़ों करोड़ों साल की, अरबों साल की है। वो असल ज़िंदगी है, ये ख़त्म ना होने वाली अबदी ज़िंदगी है। मौजूदा दुनियावी ज़िंदगी चंद रोज़ का इम्तिहान है, लिहाजा आने वाली ज़िंदगी की कामयाबी का दारोमदार मौजूदा ज़िंदगी में तैयारी पर है। यानी आने वाली ज़िंदगी में हम स्वर्ग में होंगे, नर्क में होंगे, और वहाँ पर फिर मौत नहीं आएगी, हम ज़िंदा रहेंगे हमेशा, जहन्नुम में या दोज़ख में या नर्क में रहेंगे या जन्नत में रहेंगे। उसका प्रिपरेशन हमको इस लाइफ में करना है। मैं इस बुनियाद पर आने वाली ज़िंदगी की कामयाबी के लिए तैयारी कर रहा हूँ, यानी मैं तो तैयारी कर रहा हूँ उसके लिए,
और चाहता हूँ कि इस दुनिया के सारे इंसान जो मेरे भाई बहन हैं, जिनसे मुझे बेहद मोहब्बत है, यानी जितने भी इस वक्त दुनिया में इंसान हैं, चाहे वो हिंदू, क्रिश्चियन, मुस्लिम जो भी है, मुझे उनसे मोहब्बत है और मैं उनको अपना भाई बहन समझता हूँ। इसलिए मैं उनको बताना चाहता हूँ, उन्हें भी आने वाली ज़िंदगी में कामयाब होने का रास्ता बताना चाहता हूँ और उन्हें वहाँ नाकामी से बचाना चाहता हूँ। मैं उसी किताब से जो मेरे पास है, यानी कुरान जो किताब है, जिसमें खुदा ने, यानी भगवान ने या गॉड ने, जिसको आम डिफरेंट लैंग्वेजेस में लोग यूज़ करते हैं, अल्लाह ने इंसान को तरह तरह से समझाया है। आपको समझाने की मैं कोशिश करूंगा उन आयतों से, वो कुरान के जो कोटेशंस है, जो उसके एक्सप्लेनेशंस है, उसको मैं खतूत की शक्ल में, लेटर्स की शक्ल में आइंदा आपको समझाने की कोशिश करूंगा। मुझे उम्मीद है कि आप इसे पढ़कर कामयाबी की तरफ आगे बढ़ेंगे। आपसे सिर्फ मेरी इतनी दरख्वास्त है कि आप मेरे तमाम खतूत संजीदगी से पढ़ें। यानी मैं आपसे ये फोर्स नहीं कर रहा हूँ कि आपको इसको माने ही माने, इसको एक्सेप्ट करें, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं। कम से कम आप पूरी तरह से पूरे लेटर्स पढ़ लीजिए, उसके बाद अगर आपके जहन को ये अपील करता है तो फिर उसके ऊपर सोचिए, यकीन कीजिए, यानी बिलीव दिस, मैं आपका भला चाहता हूँ, आई वॉन्ट योर सक्सेस, क्योंकि आप मेरा भाई हैं, आप मेरी बहन हैं। तो ये इसके बाद आने वाले लेटर्स में क्या है, मैं अगले एपिसोड में इंशाल्लाह मैं आपके सामने सुनाऊंगा। अब तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूँ। आपसे गुजारिश है कि इसको आने वाले जो एपिसोड्स हैं उसको ज़रूर सुनें।